तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह मैं जैसे ही खड़ा होता हूँ मैं जाता हूँ वर्कशॉप के अंदर। तो ये है एसएस एग्रो, मैं इस वर्कशॉप में काम करता हूँ। तो मैं यहाँ पर साफ सफाई करने के बाद इस वेल्डिंग सेट को चालू कर देता हूँ। तो हमारे पास आई थी ये ट्रॉली, इस ट्रॉली में पाइप चेंज करना था। तो ये हमारा उस्ताद इस पाइप को हटा देता है इस ट्रॉली से। फिर मैं इस ट्रॉली में नया पाइप वेल्डिंग करने में लग जाता हूँ। फिर थोड़ी देर में ही मैं इस पाइप को वेल्डिंग कर देता हूँ। फिर मैं इस ट्रॉली के पिछले वाले पाइप में भी वेल्डिंग मार देता हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा टूटा हुआ था। तो फिर मुझे ये 2 पत्ती इस मशीन के घेरे में लगानी थी। फिर मैं इस घेरे में इन पत्तियों को लगाने के बाद चैनल को कटिंग करने में लग जाता हूँ। तो मैं इस चैनल में से 2 पीस काट लेता हूँ। फिर मैं इस चैनल में दोनों भाग से बराबर टाका कर लेता हूँ। फिर इस चैनल में चारों साइड वेल्डिंग करने के बाद फिर मैं इसको पक्का करने में लग जाता हूँ। थोड़ी देर बाद ही हमारा ये बॉक्स बनकर तैयार हो जाता है। तो हमें ये बॉक्स इस डंपर में पीछे को लगाना था। फिर थोड़ी देर काम करने के बाद मैं इस चाय को पीने बैठ जाता हूँ। चाय पीने के बाद ये हमारा उस्ताद इस डंपर के पीछे से साफ सफाई करने में लग जाता है और ये भाई साहब इस मिट्टी को निकालने में बिजी थे। फिर थोड़ी मेहनत करने के बाद हम इस बॉक्स को भी फिट कर देते हैं। तो मैं लग जाता हूँ इस बॉक्स में वेल्डिंग मारने में। फिर थोड़ी देर वेल्डिंग मारने के बाद मैं बाहर की प्लेटें लगा देता हूँ। फिर कुछ देर में ही मैं इन दोनों साइडों की प्लेटों को लगाकर रेडी कर देता हूँ। तो हमारा ये काम भी जल्द ही खत्म हो जाता है। तो हमारा उस्ताद इस डाले को सरिया को हटाने में लग जाता है क्योंकि हमें ये डाला हेड्रा से उतारना है। तो ये बंदा इस डाले की बेलों को भी लगा देता है इस डाले को उतारने। फिर थोड़ी देर बाद ही हम इस डाले को भी उतार लेते हैं। फिर डाले को उतारने के बाद मैं लग जाता हूँ इस डंपर के आगे से रिपेयरिंग करने में। तो मुझे इस डंपर की इस पाइप को सही करना था। फिर मैं इस पाइप की कटिंग करने के बाद इस पाइप को वेल्डिंग भी कर देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में।